तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आर्यन कंप्यूटर गुरु यूट्यूब चैनल में। तो आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी MS एक्सेल सीख सकें। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि एक्सेल क्या है और उसका क्या उपयोग है। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। एक्सेल का उपयोग डेटा को मैनेज करने के लिए किया जाता है। एक्सेल में कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे फार्मूला और फंक्शन दिए जाते हैं, जिसकी मदद से आप बड़ी बड़ी गणनाएं सटीक तरीके से कर सकते हैं। MS एक्सेल का क्या उपयोग है? MS एक्सेल का इस्तेमाल आमतौर पर डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। डेटा को विश्लेषण करने के लिए सभी व्यावसायिक कार्यों जैसे छोटी से लेकर बड़ी कंपनियों में किया जाता है। डेटा को कैलकुलेशन, सैलरी शीट बनाने में, अटेंडेंस शीट, ग्राफ etc बनाने में MS एक्सेल का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि MS एक्सेल को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो MS एक्सेल स्टार्ट करने का हमारे पास 3 मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग विंडो पे जाएंगे, उसके बाद ऑल ऐप पे जाएंगे, इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सेल। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है कीबोर्ड से विंडो+R प्रेस करेंगे तो हमें एक रन कमांड खुलेगा, जिसमें हमें टाइप करना है एक्सेल। एक्सेल टाइप करके ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल स्टार्ट हो। तीसरा तरीका है कि हम लोग सर्च बॉक्स में जाएंगे और इसमें लिखेंगे एक्सेल। एक्सेल लिखेंगे तो हमारा एक्सेल इस तरीक़ा से आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। चलिए एक्सेल स्टार्ट हो गया। अब हम लोग इसका पूरा इंटरफेस के बारे में जान लेते कि किसको क्या बोलते हैं। तो ये जो ऊपर में रेड पट्टी दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। इसको टाइटल बार कहा जाता है। जो ऊपर में रेड पट्टी दिख रहा है इसको टाइटल बार कहा जाता है। इधर लेफ्ट साइड जो कोने में दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो लेफ्ट साइड कोने में दिख रहा है इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। उसके ठीक नीचे ये जो दिख रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इसको हम लोग कहते हैं मेनू बार या टैब बार। इसको हम लोग मेनू बार भी कह सकते हैं और टैब बार भी कह सकते हैं। इसके ठीक नीचे जो ये चौड़ा पट्टी दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं रिबन बार। ठीक है। और इसके ठीक नीचे जो ये दिखाई दे रहा है ये है फॉर्मूला बॉक्स। अगर हम कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करते हैं तो हमको यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई देगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला बॉक्स है। ये जो है पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं वर्कशीट एरिया। ठीक है। ये जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वर्कशीट एरिया। ठीक है। ये जो हम लोग जहाँ पे क्लिक किए हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेल। ठीक है। बहुत सारा सेल मिलकर हमको एक वर्क एरिया का निर्माण करता है जिसमें हम अपना वर्क कर सकते हैं। इस पे हम लोग जो क्लिक किए हैं इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है। जो ए है, बी है, सी है, डी है, इस सबको हम लोग बोलेंगे कॉलम। ठीक है। और ये 1 2 3 4 5 है इसको हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है। अभी जो हमको क्लिक किए हैं ये हमारा रो सेलेक्टेड है। ठीक है। और जो एक खाड़ वाला है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ये जो पट है इसको बोलते हैं रो। ठीक है। रो और कॉलम मिलकर क्या बनाता है? सेल। ठीक है। उसके नीचे ये है शीट 1। अगर हम इस सीट पे कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कुछ काम कर रहे हैं, अगर हमको इस सीट के अलावा दूसरा सीट पे काम करना होगा तो ये प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे दूसरा सीट मिल जाएगा। देखिए दूसरा सीट आ गया। अगर हम चाह रहे हैं कि जो सीट दूसरा लिए हैं इसका हम नाम चेंज कर दें तो सीट पे जा करके माउस के राइट बटन क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ से रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करके अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं आर्यन। ठीक है। और इसको हम लोग ओके कर देंगे तो ये हमारा आर्यन नाम से सीट बन गया। अगर हमको इसके अलावा दूसरा सीट लेना होगा तो फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ से तीसरा सीट आ जाएगा। अगर हमको ये सीट डिलीट करना होगा तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, डिलीट कर देंगे।
ठीक है। चलिए शीट 1 पे चलते हैं और इस पे राइट क्लिक करेंगे। अगर हमको यहाँ से कोई दूसरा शीट चाहिए इससे पहले तो इंसर्ट करेंगे, तो हमको यहाँ से एक वर्कशीट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया ना वर्कशीट, ओके करेंगे तो हमें वर्कशीट आ गया। देखिए इससे पहले आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे हम प्लस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्कशीट बनेगा, ठीक है। इसके नीचे जो पट्टी दिखाई दे रहा है ग्रीन पट्टी, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। इसमें हमको पेज की जूम इन और जूम आउट मिल जाता है। हम यहाँ से पेज को अपना बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से पेज को अपनी हम छोटा कर सकते हैं। ये जो राइट साइड दिख रहा है इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। इससे हम अपनी वर्कशीट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। चलिए इसके आगे समझते हैं हम लोग फाइल मेनू के बारे में। फाइल मेनू में जितना ऑप्शन दिखाई दे रहा है सारे ऑप्शन के बारे में बारी बारी से हम लोग समझेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है ये है इन्फो। इन्फो यानी हमारा जो वर्कशीट है इसमें हम कुछ चीज़ लिख लेते हैं। देखिए जो इन्फो है वो हमको ये बताता है कि हमारे पेज पे उसका क्या साइज है, उसका क्या हम टाइटल दिए हैं और उसमें क्या टैग लगाए हैं। तो यानी पेज का पूरा इन्फॉर्मेशन बताता है कि हम किस पेज पे हैं और क्या टाइटल दिए हैं और क्या उसका नाम दिए हैं। अगला ऑप्शन है न्यू का। न्यू पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ से एक नया न्यू वर्कशीट मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से हम एक नया वर्कशीट ले सकते हैं। मान लीजिए हम इस पे कोई काम कर रहे हैं, इस वर्कशीट पे कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिख दिए। इसके अलावा हमें दूसरा वर्कशीट चाहिए, न्यू वर्कशीट चाहिए, तो हम फाइल मेनू पे जाएंगे और यहाँ से हम न्यू पे जाएंगे तो हमें एक नया वर्कशीट मिल जाएगा। देखिए हमको यहाँ से एक नया वर्कशीट मिल गया। अगर हम पुराने वाले वर्कशीट पे जाना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा एक्सेल ओपन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमको दिखा रहा है एक्सेल 1 2 3। हमको हमें हमें यहाँ से तीन हमें यहाँ से तीन वर्कशीट ओपन है, ठीक है। हम जिस वर्कशीट पे जाना चाहेंगे उस पर क्लिक करेंगे, हम वहाँ चल जाएंगे। चलिए हम वर्कशीट 2 पे जाना चाह रहे थे, इस पर क्लिक करेंगे तो वर्कशीट 2 पे आ गए। अगर हमको अगर पहले से कोई एक्सेल में फाइल बनाया हुआ है, अगर हम उसको ओपन करना चाह रहे हैं तो ओपन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। देखिए ये सब हमारे पहले से वर्कशीट बनाया हुआ है, तो हम प्रियांशु वाला ऑप्शन को यहाँ से ओके करेंगे। देखिए हमारा यहाँ से वर्कशीट ओपन हो जाएगा, जो हमारा ये वर्कशीट है वहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी में अगला ऑप्शन है ओपन का। अगर हम पहले से कोई भी एक्सेल में वर्कशीट बनाकर सेव किए हैं तो उसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो ओपन वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो हमें देखिए यहाँ से ये सब जो है एक्सेल में पहले से बनाया हुआ फाइल है, अगर हम इसको ओपन करना चाहेंगे तो ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है रिंकू। इस वर्कशीट को हम लोग ओपन करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी एक्सेल में हम लोग वर्कशीट पे अपना काम करके वर्क करके उसको सेव किए हैं, उसको ओपन करने के लिए हम लोग फाइल मेनू पे जाएंगे और यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगला है सेव का। तो चलिए हम पुराने वाले अपने वर्कशीट पे चल जाते हैं, वर्कशीट 2 पे आ गए, ठीक है। अगर हम इसको सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। अगर हम इसको सेव करना चाह रहे हैं तो फाइल पे जाएंगे और सेव पे जाएंगे और यहाँ से हम उसका लोकेशन देंगे। जैसे डॉक्यूमेंट में सेव करना चाह रहे हैं तो डॉक्यूमेंट चूज करेंगे और यहाँ से उसका एक नाम देंगे। जैसे इसका नाम दे देते हैं H1, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। हम अपना वर्कशीट को सेव कर दिए, ठीक है। अब हम इसमें कुछ लिखते हैं, जैसे लिख देते हैं 1 और इस वाले सेल में लिख देते हैं 2। अगर हम फिर से इसको सेव करना चाहेंगे तो ये सेव नहीं होगा। तब हमें क्या करना पड़ेगा, तो फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा और सेव एज करना पड़ेगा। यानी सेव से जो होता है एक ही बार सेव होता है, हमारा डॉक्यूमेंट जो है एक ही बार सेव होता है। अगर दोबारा हम उसको सेव करना चाहेंगे तो सेव एज करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट यहाँ से चूज कर लेंगे और इसका नाम भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। A1 था, H1 था तो H2 कर लेते हैं, इसको सेव कर देते हैं। देखिए हमारा ये सेव हो गया, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा है प्रिंट का। प्रिंट ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम अपनी वर्कशीट को प्रिंट कर सकते हैं या प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि हमारा वर्कशीट कितना प्रिंट होगा। अगला है शेयर का। शेयर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम अपनी वर्कशीट को यहाँ से शेयर कर सकते हैं, यानी कहीं पे भेज सकते हैं। इसी में अगला है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट मतलब हम अपनी वर्कशीट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। सेव कीजिएगा, सेव एज कीजिएगा तो हमारा जो वर्कशीट है वो एक्सेल फाइल में सेव होगा और हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो ये पीडीएफ में सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है क्रिएट पीडीएफ, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो वर्कशीट है वो पीडीएफ में सेट हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं पीडीएफ एक्सेल,
ठीक है, PDF एक्सेल लिखते हैं और इसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये एक्सेल का सीट देखिए PDF में सेव हो गया। अगर आपको PDF में कोई एक्सेल का सीट सेव करना होता है तो आप एक्सपोर्ट ऑप्शन पे जाइए, वहाँ से PDF में सेव कर लीजिए। इसी में अगला ऑप्शन है क्लोज का। क्लोज ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमारी वर्कशीट को बंद करना होता है, यानी क्लोज करना होता है, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल होता है। इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी वर्कशीट है वो क्लोज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये रहा कुछ हमारा एक्सेल का वीडियो पार्ट 1, और इसी तरीक़े से पार्ट 2 भी आएगा। तो आप अगर इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहते हैं तो मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप MS एक्सेल बिल्कुल साधारण तरीक़े से आसानी से एकदम सीख जाएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।